हाँ जी, लास्ट लास्ट का यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। दो तरीके होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के। नाम कौन बताएगा? दो लेफ्ट में लिखा था, एक राइट में लिखा था, नाम क्या थे उनके जो दो लिखे थे? पहला एवरेज एंड सिंपल। एवरेज टाइम एवरेज पीरियड टाइम मेथड। टाइम पीरियड और दूसरा सिंपल। बिल्कुल ठीक। एवरेज टाइम पीरियड एक था एवरेज बेसिस पर और दूसरा था सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। यही पढ़ा था ना हमने। ये देखो ऊपर, एक था एवरेज टाइम पीरियड और दूसरा था सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। एवरेज टाइम कब लगाना है हमें? जब आप एक ही जैसा अमाउंट एक ही जैसे इंटरवल पे निकालोगे तो तब लगेगा एवरेज टाइम पीरियड। क्या मतलब है? एक ही जैसा अमाउंट एक ही जैसे इंटरवल पे, यानी ड्राइंग्स का अमाउंट आपने फिक्स कर दिया कि 10,000 रुपए ही निकाले जाएंगे। ठीक है बच्चे, ड्राइंग्स का अमाउंट हमने फिक्स कर दिया कि 10,000 रुपए ही निकाले जाएंगे और साथ में ये भी बता दिया कि हर बार महीने के लास्ट में आके निकालेंगे या हर बार महीने की बिगिनिंग में निकालेंगे या मिड में निकालेंगे। आई होप ये समझ आ रहा है। हाँ जी, क्लियर इतना? चल, मुझे पक्का यकीन है सब बता देंगे अब कि कैसे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज बेसिस पर निकाला जाता है। चलो जी, शुरू करते हैं। पहले मान लो 10,000 रुपए, हमारे सारे एग्जाम्पल में 10,000 रुपए निकाले जाएंगे। 10,000 रुपए आपने पूरा साल निकाला है, अप्रैल में जाकर के, मई में, जून में, जुलाई में, मार्च तक आपने 12 बार ये अमाउंट निकाला है हर महीने जाकर के। ठीक है? हाँ जी, पहले तो ये बताओ, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अगर 10,000 रुपए साल में 12 बार निकाले गए हैं तो प्रिंसिपल की जगह कौन ले लेगा? कितना अमाउंट प्रिंसिपल की जगह आप डाल दोगे? 10,000 into 12। वेरी गुड, 10,000 इंटू 12 ये आ जाएगा प्रिंसिपल की जगह पर। रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। रेट अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो भानु कितना हमें लेट कर लेना चाहिए? अगर रेट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो क्या लेट कर लेना चाहिए? हाँ भानु, कहाँ गया? हाँ जी, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 0 मानेंगे। वेरी गुड। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भूल गए हो आप, मिस हो गया आपसे, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा। तो क्वेश्चन को हर बार देना पड़ेगा रेट आपको। मान लो रेट गिवन है 10% का, तो हमारा प्रिंसिपल डिसाइड हो गया। मैं लिख करके बोलता हूँ, हमारा प्रिंसिपल डिसाइड हो गया 10,000 इंटू 12। हमारा रेट डिसाइड हो गया 10% पर एनम। बात सारी की सारी आकर के अटक जाती है टाइम पीरियड पर, क्योंकि हर अमाउंट अलग अलग टाइम पीरियड पर निकाला गया है। तो सबको एक साथ सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा एवरेज टाइम पीरियड। आ रही बात समझ? सबका अलग अलग है। पहले वाली ड्राइंग हो सकता है 11 महीने के लिए, लास्ट वाली ड्राइंग हो सकता है 1 महीने के लिए। तो सब किसी का, सारी ड्राइंग्स का अलग अलग टाइम पीरियड है। हमें यहाँ चाहिए एवरेज टाइम पीरियड। कौन बताएगा एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा? कैसे निकालेंगे वो नहीं पूछ रहा। एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा अगर आप महीने की बिगिनिंग में जाकर के पैसा निकालते हो? बच्चे, महीने की बिगिनिंग में जाकर के, मुझे पता है, पक्का मुझे पता है, सब बता देंगे। हाँ जी, कोशिश करो, बोलो कितना एवरेज टाइम पीरियड रखा जाए अगर आप महीने की बिगिनिंग में जाकर के पैसा सर निकालते 6 हो? महीने। 6.5 बार। 6.5। ये दो जवाब आए, एक 6.5 6 आया, एक 6 आया। फाइनल करो, कौन सा फाइनल होगा? 6.5। 6.5। 12 + 1/2। निकालने का तरीका क्या था जरा समझना। अगर आप हर बार बिगिनिंग में जाकर के पैसे निकालते हो, ड्राइंग्स करते हो, तो अप्रैल यानी 1 अप्रैल को जाकर के आपने पैसा निकाला होगा। बताओ इस दिन के बाद कितना टाइम पीरियड साल खत्म होने में बाकी रह गया होगा? 12 months। पूरे 12 महीने। साल अभी शुरू तो हुआ था और पहले दिन जाकर के हमने पैसे निकाल लिए, तो 12 महीने बाकी है साल खत्म होने में। अच्छा, इसी हिसाब किताब से मार्च के भी पहली तारीख को जाकर के, 1 मार्च को आपने जाकर के पैसे निकाले होंगे। बताओ भाई, साल खत्म होने में कितना टाइम 1 बाकी रह month। गया? खाली 1 महीना। और हमने एवरेज ढूंढने का एक सिंपल तरीका कर लिया था, 12+1। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, इन दोनों का एवरेज कर दो तो आपको टाइम पीरियड आपका समझ में आ जाएगा, 6.5 महीने। कब? बिगिनिंग में बच्चे। चलो सवाल चेंज करते हैं। काफी बच्चों ने जो गलत जवाब दिया और काफी बच्चों ने तो जवाब ही नहीं दिया। इस बार सवाल चेंज करते हैं, शायद अब उम्मीद है कुछ बच्चे जवाब दे दें। बच्चे, अगर यही 10,000 रुपए 12 के 12 महीने निकाले गए, बट मिडल में निकाले गए, मिडल में निकाले गए,
मिडल ऑफ द मंथ में, मतलब 15 अप्रैल को, 15 मई को, जून में 15 जून को, जुलाई में 6 15 होगा जुलाई को, तो आप बताओ प्रिंसिपल की जगह सर तो अब 6 कोई चेंज होगा। नहीं। हाँ जी 6 बच्चे, होगा सर। सर वेरी गुड, 6 होगा। 6 6 पक्का कंफर्म 6 होगा? हाँ जी यस पक्का सर। कंफर्म Yes, 6 यस होगा? sir. सर। मुझे नहीं पता कैसे 6 होगा, जरा कंफर्म करना। अगर 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग की गई है, 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग की गई है, तो इससे क्या करने वाले हो आप? 11.5 months. अच्छा, बिल्कुल ठीक बोला है। अगर 15 दिन निकल चुके हैं, साल अभी शुरू हुआ है और 15 दिन निकल चुके हैं, तो इसका मतलब अभी भी 11.5 महीने बाकी है साल खत्म होने में। पहली ड्राइंग के बाद, फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11.5 महीने पेंडिंग है। अच्छा, आखिरी ड्राइंग हमने कब की होगी? डेट के साथ बताना। लास्ट 15 ड्राइंग हमने मार्च। कब की होगी? 15 15 मार्च। मार्च. शाबाश। कितना टाइम बाकी है साल खत्म होने में? 0.5 0.5। महीने. 0.5। बहुत ही बढ़िया, 0.5। और जब इसका एवरेज किया जाएगा तो 12/2 एवरेज करके आंसर आ जाएगा 6 महीने के बराबर का। चलो बहुत ही बढ़िया, अगले वाले पर आते हैं। हम महीने के आखिर में जाते, बिल्कुल एंड में जाते हैं और एंड में जाकर के पैसे निकाल लेते हैं। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन तो समझ गए ना? एंड में जाकर के पैसे निकाल रहे हैं। 5.5. नहीं नहीं नहीं, चलो वो तो सब ठीक है, 10,000 इंटू 12 इंटू 10% ये सब हो जाएगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि अगर एंड में निकाला तो डेट बताओ, डेट क्या होगी हमारी? 31 अप्रैल और सर एक 31 मार्च। 31 अप्रैल। कितनी बची एक बार 30 दोबारा? अप्रैल हाँ और 31 मार्च. सही बोला है भानु ने। 30 अप्रैल मतलब पहली ड्राइंग हमने, फर्स्ट ड्राइंग इस साल की पहली ड्राइंग हमने की होगी महीना खत्म होने के बाद, यानी 30 अप्रैल को। सही बोला है भानु ने। यस सर। चलो, और लास्ट ड्राइंग आखिरी महीना खत्म होगा 31 मार्च को, तो हमने लास्ट ड्राइंग की होगी 31 मार्च को। बताओ 30 अप्रैल को आपने पहली ड्राइंग की, कितने महीने बाकी रह गए साल खत्म होने में बच्चे? कितने 7 महीने? मंथ। 11। 11 महीने। और 31 मार्च को अगर देखा जाए तो 0। 0. अपॉन 2, 5.5 का एवरेज आ रहा है। 0 लेना है, बिल्कुल लेना है। 5.5 का एवरेज आ रहा है और यहाँ पर आ जाएगा 5.5 अपॉन में 12। आई होप ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है मंथ वालों में। यस सर। मंथ की जगह इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्वार्टर भी आ सकता है। पहले तो ये बताओ कि कितने क्वार्टर होते हैं साल में, कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ये कैसा सर सवाल है? 4. हाँ, ये कैसा सवाल है? किसी भी चीज का क्वार्टर निकालोगे तो हर चीज में, हर में 4 ही हिस्से होने वाले। क्वार्टर का मतलब ये होता है 4 बराबर हिस्से। 1/4. बिल्कुल ठीक। तो जब मैं 4 बराबर हिस्से करूंगा, ये बराबर लगा नहीं बट 4 बराबर मान लो, जब मैं 4 बराबर हिस्से करूंगा तो 12 महीने जब 4 टुकड़ों में ब्रेक हो जाएंगे तो हर हिस्से में 3-3 महीने ही अटक जाएंगे, 3-3 महीने ही फॉल करेंगे। पहला क्वार्टर बताओ कब शुरू होगा, कब खत्म होगा? फर्स्ट क्वार्टर। मई टू जून, जनवरी में अप्रैल टू जून। स्टार्ट। गलत 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 बच्चे, वो मैं बताता हूँ। काफी बच्चों के दिमाग में ना कैलेंडर ईयर चल रहा होता है। नहीं, हमने कैलेंडर ईयर फॉलो करना ही बंद कर दिया है। जनवरी से दिसंबर कोई भी अपनी किताबें बनाएगा ही नहीं। अब किताबें कैसे बनती है? फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करके। फाइनेंशियल ईयर मतलब जैसा आपका स्कूल का सिस्टम है वैसे ही हमारे इंडिया में अकाउंट्स का सिस्टम है, अप्रैल से लेकर के मार्च तक का। यानी इस साल, ठीक है ना, इस साल अप्रैल में आपका नया ईयर शुरू हुआ होगा, जो अगले साल मार्च 2022 में जाकर के खत्म होगा। समझ गए बात? तो उसके हिसाब से बताऊं, जब अप्रैल से कहां तक? जून तक। जून तक। अप्रैल मई जून। अप्रैल, मई और जून। शाबाश। चलो अगला बताओ, ये वाले 3 महीने, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर. अगस्त सितंबर। और सितंबर। शाबाश। इसका हो जाएगा फिर अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद दिसंबर। जनवरी, फेब और मार्च लास्ट का क्वार्टर होगा। आई होप ये सारी बात समझ आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। सवाल ये है कि अगर बोला जाता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपने साल में कितनी बार, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, साल में कितनी बार आपने ड्राइंग की? अगर बोला जा रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो साल में कितनी बार ड्राइंग्स हुई है हमारी? 4 टाइम्स। 4। बच्चे, 4. किसी ने 12 भी बोला है, किसी ने 3 भी बोला है। दोबारा पूछ रहा हूं, अगर हर क्वार्टर की बिगिनिंग में जाकर के आपने पैसे निकाले हैं, तो ये रहा पहला क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, और मैं यहां पर जाकर के पैसे निकालता हूं। ये रहा दूसरा क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर,
दोबारा बिगिनिंग में जाके पैसे निकाले, थर्ड क्वार्टर यहां पर भी बिगिनिंग में जाके पैसे निकाले, और ये फोर्थ क्वार्टर यहाँ की भी बिगिनिंग में जाके पैसे निकाले। अब बताओ कितनी बार आपने पैसे निकाले बच्चे? गलत जवाब, गलत जवाब। 12 बार तो नहीं निकाले। हाँ जी बच्चे, बोलो बोलो, कितनी बार? 4 times. सिर्फ 4 4 बार। अगर बोला जा रहा है क्वार्टर की बिगिनिंग में, मतलब आप 3 महीने में एक बार जाकर के पैसे निकालते हो, क्वार्टर में एक बार आपने निकालना है, तो टोटल साल में 4 ही क्वार्टर्स होंगे, तो आपने 4 बार पैसे निकाले होंगे। अब ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे गलत जवाब लिखे हैं, अब ठीक है? हाँ जी बच्चे, बाकी और भी बच्चों ने लिखे हैं, वो यहाँ पर दोबारा लिख करके बता दो। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। सुनना, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो बताओ अप्रैल मई और जून में आप कौन सी तारीख को जाकर के पैसे निकालोगे? अप्रैल मई जून क्वार्टर है, इसकी बिगिनिंग सोचो क्या 1st होगी? April. फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल। अप्रैल, फर्स्ट बिल्कुल मई, ठीक। फर्स्ट फर्स्ट ड्राइंग हमने की है 1 अप्रैल को। अच्छा, लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग हमने इस क्वार्टर में की होगी। लास्ट ड्राइंग हमने जनवरी फेब मार्च वाले क्वार्टर में की होगी। कब की होगी लास्ट ड्राइंग हमारी? कब हुई होगी? फर्स्ट जन। जैन को, बिल्कुल ठीक। अप्रैल में पहले दिन चले गए, पहले दिन जाकर के पैसे निकाल लिए, तो बताओ जरा साल खत्म होने में कितना टाइम पीरियड बाकी है बच्चे? कितना टाइम पीरियड? 12 months. पूरे 12 महीने। और जनवरी में, पहली जनवरी को जाकर के जब आपने पैसे निकाले, तो जनवरी पूरा बाकी है, फेब पूरा बाकी है, मार्च पूरा बाकी है, 3 महीने। जब आप इसका एवरेज करोगे तो सॉल्व करके रिजल्ट आता है 15/2 यानी 7.5। यही 10,000 4 बार निकाले गए प्रिंसिपल। 10% का रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, एज्यूम कर रहे हैं हम। और टाइम पीरियड की बात करें तो एवरेज टाइम पीरियड इस बार आ जाएगा 7.5/12। ये याद रखना। क्लियर है सर? चलो यस बस मैं एक बात बताऊं, मुझे कहाँ से दिक्कत हुई है, मुझे ये भी लिख करके दो कि किस वाले पॉइंट से दिक्कत हुई। कि ऐसा होगा ना कि कुछ तो समझ आया होगा, कौन से पॉइंट से दिक्कत हुई है? 12 और 3 नहीं समझ में आ रहा। 12 और 3 में कुछ नहीं है। ये देखो, आप गए हो कब कब, शक्ल दिखाइए। 4 बार जाकर के पैसे निकालने, 4 बार आपने पैसे निकाले हैं। कब कब? ये लिखो ना, क्या लिखा है मैंने? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहला क्वार्टर शुरू होता है अप्रैल से जून, तो आप गए हो पहली तारीख को, इस क्वार्टर की पहली तारीख को, और जाकर के पैसे निकाले। अगला क्वार्टर शुरू होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो आप दोबारा गए होगे 1 जुलाई को और जाकर के पैसे निकाले होंगे। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप गए होगे 1 अक्टूबर को और फिर जाकर के पैसे निकाले होंगे। लास्ट में 1 जनवरी को गए होगे और पैसे निकाले होंगे। 4 ही बार तो पैसे निकाले, इसलिए इंटू 4 कर दिया। दूसरी बात, रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अज्यूम कर लिया 10% का। और अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। जरा सोचो टाइम पीरियड कैसे निकाला होगा। हमने बार बार किया कि अगर सेम अमाउंट सेम इंटरवल पे, चेक करके बताओ ये दोनों बातें पूरी हो रही है क्या? क्या सेम अमाउंट सेम इंटरवल पे निकाला जा रहा है? चेक करके बताओ ये बात। सेम अमाउंट यस सर। सेम इंटरवल पे, यानी हर 3-3 महीने बाद निकाला जा रहा है, यानी ये दोनों बातें पूरी हो रही है, तो मैं एवरेज टाइम पीरियड मेथड लगाऊंगा। और एवरेज टाइम पीरियड मेथड के लिए मुझे बस इतना देखना है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, तो मैंने बोला 12 महीने बाकी है। और आखिरी ड्राइंग के बाद यानी 1 जनवरी के बाद कितना टाइम बाकी है, तो मैंने बोला 3 महीने बाकी है। बस पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग के बाद जितना जितना टाइम पीरियड बाकी है उसी से एवरेज कर लो, आपका एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा। यही 7.5 महीने आपने एवरेज यहाँ पर डाल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी काम करेंगे। बिगिनिंग हो गया, मिडल पर आते हैं। पहले बताओ इस क्वार्टर का, ध्यान देना, इस क्वार्टर का मिडल क्या होगा? अप्रैल मई जून का मिडल ऑफ क्वार्टर क्या होगा? 15 अप्रैल। 15th में। अप्रैल कहाँ से नालायको? हाँ, 15 मई। अप्रैल मई और जून 3 महीने हैं, तो 1.5 महीने में डिवाइड कैसे हो जाएगा? 15 मई को जब आप ड्राइंग करोगे। अच्छा, अगला क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त और सितंबर का, तो बताओ जरा इसका मिड क्या होगा? 15 अगस्त. 15 15 अगस्त। अगस्त। अगला अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इसका मिड क्या होगा? 15 नवंबर. 15 नवंबर। 15 नवंबर। तो ठीक है, 15 नवंबर को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अगले वाला
15 February. 15th फेब होगा। चलो अब हम बात करते हैं हाँ जी बच्चे, अब हम बात करते हैं पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड है। अच्छा एक मिनट, प्रिंसिपल बताओ कितनी बार साल में जाकर के पैसे निकाले गए हैं, प्रिंसिपल बताओ बच्चे यहाँ पर 4 times. 4. सारी बात। 4. पिछले क्वेश्चन में मंथ वालों में महीने महीने जा रहे थे तो 12 था, अभी क्वार्टर के हिसाब से जा रहे हो, हर एक बार क्वार्टर में जाके शक्ल दिखाते हो तो फिर 4 आएगा। रेट हमने एज्यूम कर लिया 10% का। टाइम पीरियड इस बात पे डिपेंड करेगा क्या सेम अमाउंट सेम इंटरवल पे निकाला जा रहा है। देखो जरा और बताओ मुझे क्या सेम Yes, अमाउंट, sir. बिल्कुल गैप सेम Yes, है यहाँ sir. पर, मतलब मुझे एवरेज टाइम पीरियड चाहिए और एवरेज टाइम पीरियड निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है पहली ड्राइंग के बाद का टाइम चेक करना कितना बाकी रह गया और आखिरी ड्राइंग के बाद का टाइम चेक करना कितना बाकी रह गया। तो बताओ 15 मई के बाद कितना टाइम बाकी रह गया होगा? 1.5 महीना निकल- 10.5. कितना? 10.5 10.5 महीना। 10.5. 15 मई तक 1.5 महीना निकल चुका है, अप्रैल पूरा निकल गया, आधा मई निकल गया। 1.5 मंथ निकलने के बाद 12 में से 1.5 माइनस कर दोगे तो 10.5 महीने आ गए हमारे पास, ये टाइम बाकी है। बहुत बढ़िया चल रहे हो। ये बताओ 15 फेब आ चुकी है, इसके बाद कितना टाइम बाकी रह गया? फेब का कितना टाइम बाकी रह गया? 1.5 फेब का आधा महीना, फेब का आधा महीना और मार्च अभी पूरा बाकी है, तो अभी 1.5 मंथ बाकी होगा लास्ट ड्राइंग के बाद। अब हमें एवरेज करना है। 10.5 और 1.5 का अगर एवरेज कर दिया जाए तो आंसर क्या मिलेगा, वो आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा। कितना होगा आंसर? 6. 6 आ जाएगा। ये हो गया मिडल वाला काम। सेम ऐसे मिडल जैसा एंड वाला सोचो। एंड वाले की अगर बात करें तो एंड ऑफ क्वार्टर में क्या होगा? पहले डेट्स 30 बताओ, June. क्वार्टर के हिसाब से डेट्स बताओ, कब कब पैसे निकाले गए होंगे? 30 June. 30 June. वेरी गुड। 30 June. क्वार्टर खत्म होगा जून में, अप्रैल मई जून का क्वार्टर होता है, जून में क्वार्टर खत्म होगा और आखिरी दिन जाकर के पैसे निकालने हैं। अगला जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में क्वार्टर खत्म होगा, 30 सितंबर को जाकर के पैसे निकालोगे। अगला बताओ। अरे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगला कब होगा? 31st 30 December. 31st 31 दिसंबर। और जनवरी फेब मार्च की लास्ट डेट होगी 31 मार्च। 31st March. साल में कितनी बार जाकर के ड्राइंग्स करनी पड़ी हमें बच्चे? साल में कितनी बार जाकर के ड्राइंग्स करनी पड़ी? 4. 4 4 times. बार। 10,000 इंटू 4। रेट हमें गिवन है 10/100 का। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। कौन सी बड़ी बात है, वही सेम कहानी, सेम अमाउंट है 10,000 का और सेम इंटरवल है, महीने के आखिर में, सॉरी क्वार्टर के आखिर में जाना है, फिर वही कहानी। यहां से चेक करना पड़ेगा पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बाकी है, बताओ कितना टाइम बाकी है? 9 months. 9 months 9 9 months. months। और आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को की है, उसी दिन 0. 0 months कोई Zero. बाकी नहीं है टाइम। 0 मंथ। 9 और 0 का जब एवरेज किया जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.5 अपॉन मिड। ये कर लिया था हमने। हाँ जी बच्चे, यही हमने लास्ट क्लास में किया। कोई दिक्कत इसको लेके? No, sir. अब पेपर में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, हम सबकी तैयारी करके चलेंगे। मैं इसका कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, बस सवाल आपसे पूछूंगा और ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो जाएगा हमारा। देखो मान लो कभी पेपर में ऐसा आ जाए कि ओनर ने शुरू के बस 6 महीने ड्राइंग्स किए रेगुलर, 1 अप्रैल को जाकर के 10,000 रुपए निकाले गए, फिर 1 मई को जाकर के 10,000 रुपए निकाले गए, 1 जून को भी 10,000 रुपए निकाले गए, 1 जुलाई 10,000, 1 अगस्त को जाकर के भी 10,000 निकाले गए और लास्ट 1 सितंबर को भी 10,000 रुपए निकाले गए। उसके बाद एक पैसा नहीं निकाला गया, कोई पैसा नहीं निकाला गया पूरे साल में, सिर्फ 6 मंथ्स रेगुलर ड्राइंग्स हुई है। पहले तो बताओ अमाउंट सेम है? पहली कंडीशन चेक करो बच्चे, एवरेज टाइम पीरियड के लिए क्या अमाउंट सेम है? Yes. जवाब है हाँ। Yes, sir. क्या रेगुलर इंटरवल है? इंटरवल भी सेम है? इसका भी जवाब Yes, होगा हाँ, कि हर एक महीने बाद निकाला गया है, पर निकाला कब तक है? खाली 6 महीनों तक। चलो जी अब देखते हैं। दोनों कंडीशन जब पूरी हो रही है तो इसका मतलब एवरेज टाइम पीरियड तो लगेगा। तो 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करो? कितनी बार ड्राइंग्स किए बच्चे हमने क्लास, सॉरी यहाँ पर 6. 6 प्रिंसिपल हो गया। रेट मान के चलते हैं 10% का एज्यूम्ड है,
टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड यहाँ पर भी एवरेज बेसिस पर निकालना पड़ेगा। सोच के बताओ वो एवरेज कैसे ढूंढ पाओगे आप? हाँ जी बच्चे, कैसे निकाल पाओगे एवरेज आप? आएगा करना? Apple Plus 6. अरे अब तो एक्सपर्ट हो गए, बिल्कुल ठीक। पहली ड्राइंग के बाद हर बार का काम यही है ना कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बाकी रह गया वो चेक कर लेते हैं। पहली ड्राइंग के बाद था 12 महीने का टाइम बाकी। बताओ जब आपने लास्ट ड्राइंग की है तब कितना टाइम पीरियड बाकी रह गया है? 6 months. हाँ जी, तब कितना? 7 months. गिन लो पहले। 6 months. दो जवाब आए हैं। 7. 7 है। 6 है 6 मेरे है। हिसाब से। पहली ड्राइंग के बाद आपने बोला 12 महीने। सितंबर 1 सितंबर को आपने ड्राइंग्स की है, तो देख के बताओ ना बच्चे क्या दिक्कत आ गई? गिनना शुरू कर दो। सर 7 एक बात बताओ, सितंबर नहीं गिनना चाहिए क्या? सितंबर की पहली तारीख को पैसा निकाला है, क्या सितंबर नहीं लोगे आप? अरे बता ही नहीं रहे, लेंगे कि नहीं लेंगे? सर लेंगे. लेंगे सर। बिल्कुल लेंगे। भाई सितंबर काउंट सर होगा, नहीं पहली लेंगे। तारीख तो आई है अभी। सितंबर काउंट होगा, अक्टूबर काउंट होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 7 महीने आ रहे हैं। हमें इन दोनों का एवरेज करना पड़ेगा और जो रिजल्ट आपको निकल के आए, दिखाओ जरा कितना रिजल्ट आता है। 9.5. वो लिखो यहाँ पर 9.5 मंथ्स। बच्चे पेपर में जो मर्जी आ जाए, कुछ भी उठा करके पूछ लिया जाए, इस तरीके से आप सबका जवाब दे सकते हो। अच्छा सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये आखिरी के 6 महीने में करे? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप मान लो आखिरी के 6 महीने में ये ड्राइंग्स करते हैं, कब से शुरू करते हैं? आखिरी के 6 महीने क्या होंगे? October to March. अक्टूबर से कर लेता हूँ और मैं मिडल कर लेता हूँ। 15 अक्टूबर को इनका मन किया, 15 अक्टूबर से करेंगे। 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जैन, 15 फेब और 15 मार्च। ठीक है ना बच्चे? हाँ तो कोई बात नहीं, अभी ना वही कॉन्सेप्ट रिवाइज ही कराया मैंने, कुछ नया नहीं कराया बच्चे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सुनना जरा ध्यान से। ये बताओ कि साल में कितनी बार ड्राइंग्स कर ली? अमाउंट सेम रखना 10,000 रुपए। साल में कितनी बार ड्राइंग्स की? 6. बहुत लेट हो जाता है। 6 10,000 इंटू 6 बार ड्राइंग्स की है, 60,000 रुपए निकाले हमने। रेट एज्यूम कर लेते हैं 10% का, इनटू टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड चेक करो, सेम अमाउंट। हाँ जी, पहली कंडीशन, क्या सेम अमाउंट निकाला गया था? जवाब है हाँ। यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, सब जगह 10,000, सेम अमाउंट निकाला गया है। क्या इंटरवल सेम है? बच्चे देखो, क्या इंटरवल सेम है? यस सर। Yes, sir. मजा नहीं आ रहा क्या? मतलब कहाँ सो जाते हो यार? थोड़ा जोर से रखो ना। हाँ जी, क्या इंटरवल भी सेम है? रेगुलर इंटरवल पे हो रही है? Yes, sir. यस सर। चलो, रेगुलर इंटरवल पर भी हो रही है ड्राइंग्स। इसका मतलब मुझे यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। आओ जरा एवरेज टाइम पीरियड की बात करें, देख के बताओ। 15 अक्टूबर को पहली ड्राइंग की गई है। फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना टाइम पीरियड बाकी रह गया बच्चे? फर्स्ट ड्राइंग के बाद 5.5. 5.5 इन लो ना, 5.5 महीने। आधा अक्टूबर, अक्टूबर चलो छोड़ दो, आधा अक्टूबर अभी छोड़ देते हैं। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 तो ये हो गए, और आधा अक्टूबर यानी 5.5 महीने साल खत्म होने में बाकी है। अच्छा, 15 मार्च को आखिरी ड्राइंग की थी हमने। बताओ जरा साल खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? 0.5. 0.5 बताओ, कोई मुश्किल काम है? पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग के बाद जो भी रिजल्ट आए, इसका एवरेज ही तो करना है। सॉल्व करके 3 आ गया, यानी हमारा एवरेज टाइम पीरियड जो यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा 3/12। आई होप आप सबको क्लियर है कि किस तरीके से निकाला जाना है ये। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? अब क्लियर है पेपर में सर। ना कैसे भी घुमा दे आपको, मिडल बोले, एंड बोले, बिगिनिंग बोले, 6 महीने बोले, 9 महीने बोले, अरे जैसे मर्जी बोले, हम सबके लिए तैयार है। करना क्या है? सर यहाँ डालना ऐसा है, भी तो कितना बोल पैसा सकता है डाला। कि एक महीने बाद निकाल ले आओ। अगर एक महीने बाद निकाले, मतलब समझा नहीं। मतलब एक साल में महीने के बाद, एक महीने ऑल्टरनेट बाद निकाला, मतलब अप्रैल में निकाला तो जी, फिर जून में हाँ, निकाला, जून में alternate। निकाला फिर उसके बाद, Yes, तो कोई दिक्कत नहीं। आप yes, देखो ना, yes, इंटरवल सेम है क्या? अगर आपको लगेगा कि इंटरवल सबके सेम है तो ये तरीका सब जगह लगना है, वहां पर भी लग जाएगा।
पहली ड्राइंग के बाद सेम मान लो तरीका है, ठीक है सर। ऑल्टरनेट निकाला, मतलब 6 बार निकाला है, साल में 6 बार निकाला होगा ना प्रीत। यस सर। अब मान लो कि साल में 6 बार निकाले बच्चे, तो अप्रैल में निकाला, 12 महीने बाकी रह गए। लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, उसने की होगी फेब की बिगिनिंग में, तो 2 महीने बाकी रह गए होंगे। यस सर। 12 और 2 का एवरेज कर देना, 7/12 हो जाएगा। समझ गए? पेपर में कैसा भी क्वेश्चन है, ये दो Yes, sir. कंडीशन चेक कर लो, सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल। अगर कहानी ऐसी है सेम अमाउंट रेगुलर इंटरवल की, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, हम हर तरह का क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। अब बताओ, इतना कॉन्फिडेंस बच्चे आपको देना पड़ेगा मुझे कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं आगे बढ़ूं, सर कर पाओगे लेंगे। सर। क्या बोलते हैं इस पे, कर लेंगे सर। प्रोडक्ट जो भी था हमारा अगला टॉपिक प्रोडक्ट वाला, इस पर बढ़ूं या अभी इस सिंपल पर रुकना मेथड है मुझे? सर, बढ़ जाओ। चलो अच्छा, हाँ जी, सबकी तरफ से ही है ना कि सबको समझ आ गया? एवरेज टाइम पीरियड Yes, sir. मेथड सब कर लेंगे यहाँ पर? यस ठीक है। यस सर। कुछ नोट्स आपको लिखने हैं मेरे साथ, ज्यादा नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, नोट करना जरा। नहीं, अरे यार, बताओ जरा, रामायण खत्म हो गई, रावण का पता पूछ रहे हैं बच्चे। नहीं करना, कितनी बार मना करूं, नहीं करना। ये बोला तो था मैंने, ये नहीं बोला था मैंने कि पेपर में एक एक बोला का था नहीं सर। दिखाना। इसी का शॉर्टकट तो इतनी देर से बना रहे हो, और क्या कर रहे हैं हम? एवरेज टाइम पीरियड इसी का तो शॉर्टकट है। अगली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, नाम लेकर के बोलूंगा मैं फिर। चलो लिखो, इंपॉर्टेंट नोट। हो गया सिंपल मेथड, सॉरी ये एवरेज टाइम पीरियड मेथड हमारा खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं हम, इससे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है बट इससे अलग है इसकी। लिखो, मान लो कि एक्स एक पार्टनर है जिसने विड्रॉ किया है, एक्स विड्रू ₹5 लाख ड्यूरिंग करंट ईयर, मतलब कोई भी साल हो सकता है, 2021-22 कोई भी साल हो सकता है। तो इसने 5 लाख रुपए यहां पर निकाले। कहता है आगे, इंटरेस्ट रेट एट द रेट 8% पर एनम। इंपॉर्टेंट बात तो सारी यहीं पर ही है। आप समझ गए ना, लिखना ये चाहता था कि रेट जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 8% पर एनम, ठीक है ना। आगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाँ जी, अब सुनना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जरा ये समझना। हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, शॉर्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस थे, ये नालायक कहाँ चले जाते हैं? हाँ जी देखो, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे एक बार जरा उसके बारे में समझ लेते हैं। पहले वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक निकाला आपने। एक मिनट देना बस मुझे, मैं भी समझा रहा हूँ। उन सब में जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात आती थी ना, मैं हमेशा सर इससे इस पर बचता टाइम था। नहीं दिया हुआ तो 6 मंथ्स मानेंगे ना? एक मिनट बानू, हाँ, मैं हमेशा इससे बचता था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमेशा मैंने आपको यही कहा था कि इंटरेस्ट रेट लिखो 8% पर एनम। मैंने कभी लिखवाया ही नहीं था, और कहीं लिखवाया भी था तो वहां पर मैंने डेट बता दी थी कि किस दिन पार्टनर ने पैसा निकाला है। मैंने हमेशा ये पर एनम अवॉइड किया है, ठीक है ना, उसका एक रीजन था। चलो शुरू करते हैं, लिखो मेरे साथ साथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, अच्छा दो बातें आप बता दो, तीसरी बात मैं बताऊंगा पक्का। प्रिंसिपल और रेट आप बता दो, फॉर्मूला ये होता है ना PRT, पी और आर आप बता दो, कितना लिखूं यहाँ पर? सर P 5 लाख और रेट एंड रेट 8%। 8% का 8/100। चलो जी, सवाल ये है कि पर एनम है, पर एनम का मतलब समझते हो ना कि साल भर का इंटरेस्ट रेट है, साल भर का इंटरेस्ट रेट है। 8% से मल्टीप्लाई में खाली तभी करवा सकता हूं, 8% से मल्टीप्लाई में तभी करवा सकता हूं जब एक्स ने ये सारे पैसे
साल की शुरुआत में निकाल लिए होते। अब मेरी बात समझ रहे हो? सुनना, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 5 लाख इंटू 8% इंटू में 1, टाइम पीरियड 1 ले लेता हूं, मतलब 12 महीने का निकाल लेता हूं, तो इसका मतलब हम एक अजम्पशन यहां पर मान करके चल रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स ने 5 लाख रुपए बिगिनिंग में निकाल लिए, शुरू में निकाल लिए, तभी तो आप पूरा का पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे चार्ज कर रहे हो, पूरा 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो उससे। आपको बात समझ यस आ रही सर, है? चलो, यस बट क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ है, सोच के देखो ना, क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ है कि उस बेचारे ने 1 अप्रैल को ही पैसे निकाले, वो भी 5 लाख रुपए। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है ये बात? नहीं, और हम क्या मान रहे हैं, उसने क्या पता मई में निकाले होते, क्या पता अक्टूबर में निकाले होते, क्या पता जनवरी में निकाले होते, और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेट नहीं पता, तो इतनी ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं कि हमने सीधा पूरे साल का इंटरेस्ट उससे चार्ज कर लिया है। तो गड़बड़ समझ आ रही है, दिक्कत क्या है यहाँ, क्लियर होगी सबको? इसी रीजन से यस जब सर, आपको डेट गिवन ना हो, जब आपको डेट गिवन ना हो कि कब ड्राइंग्स हुई हैं, तो अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना, एवरेज कर देना, एज्यूम कर लेना कि ना तो उसने साल के बिगिनिंग में निकाली, ना तो हम ये मानेंगे, ना साल के आखिर में निकाली, हम ये भी नहीं मानेंगे। हम मान के चलेंगे कि उसने पैसे निकाले हैं मिडल ऑफ द ईयर में। अगर डेट नहीं पता हमें कि कब पैसे निकाले गए हैं, तो हम मानेंगे मिडल ऑफ द ईयर में, यानी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि बचते हैं अब केवल 6 महीने। हाँ जी, बात समझ आ गई सबको? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या, अगर डेट मिसिंग हो, पैसे कब निकाले गए नहीं पता हो, और रेट हमें गिवन हो पर एनम का, साल भर का, तो एक छोटी सी अजम्पशन आपको लेनी पड़ेगी, मान के चलना कि मिडल ऑफ द ईयर में पैसे निकाले गए हैं। ये बस अजम्पशन आपको लेनी है। अब आप क्वेरी ले सकते हो अपनी। अरे हाँ बिल्कुल, देखो देखो, इसका भी जवाब देता हूं क्यों। बच्चे देखो, अगर यहां पर मान लिया तो उसके साथ जाती होगी, आप समझ रहे हो ना क्यों? क्या पता उसने अक्टूबर में निकाला और नवंबर में निकाला, और आप उससे साल भर का इंटरेस्ट मांग लेते हो। यहां पर अगर हम मान करके चले कि साल के आखिर में निकाला, तो बच जाएगा पूरी तरीके से, एक पैसा चार्ज नहीं होगा उससे। इसलिए ना तो ये एक्सट्रीम केस मानना है हमने, और ना ये एक्सट्रीम केस मानना है हमने। हमने ये बोलना है कि इसके बीच में कहीं फॉल करेगा, तो बचेगा भी नहीं और कुछ इंटरेस्ट भी हम वसूल लेंगे। इसीलिए एज्यूम किया जाता है मिडल ऑफ द ईयर। आपको दिक्कत? ये एज्यूम किया जा रहा है। हाँ जी बच्चे, अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ, एक्यूरेट नहीं है सर, आप सर एक्यूरेट लेकिन बिल्कुल नहीं। 8% तो पूरे साल का होगा ना, तो 4% होना चाहिए। अच्छा, यही क्या हो गया आपको? यही तो कर रहे हैं यहाँ पर। 6/12 इसलिए तो किया जाता है कि 8% है साल भर का, इसलिए तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6/12 का काम क्या है? मंथ से मल्टीप्लाई करवा करके जब आप इसको सॉल्व करोगे, आओ जरा देखें सॉल्व करके क्या आता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना परसेंट बच जाएगा? 4/100 ना, 4% ना भानु? यस सर। तो इसलिए तो किया जाता है कि 8% अगर साल भर का है तो 6 महीने का 4% होगा। ये टाइम से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ही 8% में चेंज हो पाता है, इसलिए हम टाइम को मल्टीप्लाई कराते हैं। चलो, ठीक है सर। हाँ जी, और कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चिराग, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हुआ, तभी तो कह रहा हूँ अजम्पशन है यहाँ पर, एवरेज है। ठीक है ना? ना तो हमने ये माना 1 अप्रैल को निकाल रहा है, ना हमने ये माना कि 31 मार्च को निकाल रहा है। हमने कहा मिडल ऑफ द ईयर में निकाल रहा होगा, ना इसकी ना हमारी। चलो, बस। हाँ जी, बढ़ सकते हैं आगे। Yes, sir. Yes. यस सर, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी जहां पर हिसाब किताब ठीक से नहीं रखा जाएगा, वहां तो प्रॉब्लम होनी भी थी, और ये इनकी गलती है। अगर इन लोगों ने हिसाब किताब ठीक से रखा होता, डेट नोट की होती, वैसे क्यों नहीं की नोट इन्होंने, डेट नोट की होती तो हमें दिक्कत ही नहीं आती, हम डेट के हिसाब से कर देते। ये तो वो केस है जब बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया है, तो यहाँ थोड़ी तकलीफ तो किसी ना किसी को झेलनी पड़ेगी। या तो फर्म झेलेगी, यानी बिजनेस झेलेगा, या हो सकता है पार्टनर झेले। तो अकाउंट ठीक रखोगे तो प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी, और यहाँ अकाउंट ठीक नहीं रखे गए तो प्रॉब्लम तो आनी आनी है। चलो, अब ठीक है। हाँ जी सर। चलो, यस सर।
अगला नोट, इसी से जुड़ा अगला नोट, एज्यूम करो इसी क्वेश्चन में ये पर एनम वर्ड नहीं होता। एज्यूम इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स in above case is 8%, 8